आज की मेरी वीडियो है कार्तिक मास का छठा अध्याय। कार्तिक मास के छठे अध्याय में नारद जी से ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद जी, साधु संतों की संगत अति पावन और दुर्लभ होती है। ये संसार के भय को दूर करती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जिसकी जैसी कामना होती है उसकी कामना पूरी हो जाती है। जिस प्रकार श्री गंगा जी पापों को धो देती हैं और सूर्य पापों को भस्म कर देता है, जिस प्रकार चंद्रमा ताप को दूर कर देता है और कल्पवृक्ष दरिद्रता को नष्ट करता है, उसी प्रकार संत समागम पाप ताप दीनता तीनों को नष्ट कर देता है। साधु समागम क्षण भर की प्रेजेंट के लिए मोक्ष को प्राप्ति प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार कार्तिक मास में साधु संतों का बहुत महत्व बताया गया है। जिसके एक बार श्री कृष्ण सत्यभामा ने श्री कृष्ण जी से कहा, प्रभु जी मेरे को एक बात बताइए कि मैं आपको इतनी प्रिय क्यों हूँ। कृष्ण भगवान जी ने कहा कि मैं आपको बताता हूँ। वो कृष्ण भगवान जी ने सत्यभामा का हाथ पकड़कर वट वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए। उसने बोला, मैं सब रानियों में तेरे को सबसे प्रिय समझता हूँ। क्यों मेरे को मेरे पास जो ना देने वाली वस्तु भी है वो मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ। कृष्ण भगवान के सुनकर सत्यभामा गदगद हो गई। वो बोली, हे स्वामी, यदि आप मुझसे इतने प्रसन्न हैं तो ये बताने की कृपा कीजिए कि मेरा पूर्व जन्म में ऐसा मैंने कौन सा अच्छा काम किया था जो मैं आपके साथ अर्धांगिनी बनने का सौभाग्य मिला और गरुड़ पर बैठकर मैं ब्रह्मलोक तथा इंद्रलोक में जाने का मुझे अधिकार मिला। ऐसी मेरे को ये विस्तार पूर्वक बताइए। तो कृष्ण भगवान जी ने उन्हें बोला कि आपने कुछ ऐसे काम किए जिससे आप मेरे को अत्यंत प्रिय हो। जो आपने पूरी जिंदगी कष्ट सहकर मेरा नाम जपा, इससे तुम मेरी अर्धांगिनी बनी हो। तुमने आजन्म तुलसी के वृक्ष को सींच कर पालन किया, इससे तुम्हारे आंगन में कल्प वृक्ष बना है। इस प्रकार और जो गुणवती के जन्म के घर तुमने जन्म लिया, इससे तुम्हारे कार्तिक मास में तुम्हारा प्रभाव और भी बढ़ गया। इस प्रकार कार्तिक मास के व्रत से यदि मनुष्य अपनी मनोकामना पूरी करना चाहता है और अपनी आया को कष्ट सहन करके भी भगवान का नाम लेता है, वो भगवान का प्रिय होता है। जो कोई कार्तिक मास में व्रत आदि करता है वह तुम्हारे ही समान मुझे प्रिय है। इसलिए अन्य दूसरे जप तप ज्ञान दान आदि कार्तिक मास जो है वो एक इसकी कार्तिक मास की 16वीं कला के समान है। इसलिए कार्तिक मास में जितना हो सके हमें प्रभु को याद करना चाहिए, उसको हर समय स्मरण करते रहना चाहिए और मन की जो भावनाएं हैं हमें शुद्ध रखनी चाहिए। कभी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। जय जय श्री राधे कृष्णा। जय जय श्री राधे कृष्णा।